सरगम तू भी जा रही है क्या किट्टी पार्टी में? मैं तो जा ही रही हूँ। हाँ बुलबुल, मैं भी जा रही हूँ किट्टी पार्टी में। मुझे भी इनवाइट किया गया है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। मेरे मायके के भी जो सहेलियाँ हैं वो भी आ रही हैं, इसीलिए मेरा बहुत मन कर रहा है किट्टी पार्टी में जाने का। चल तब तो ठीक है, हम दोनों साथ ही में जाएंगे। वैसे तेरी एक साड़ी कितने की है? मेरी साड़ी बहुत महंगी है, तेरे लहंगे से बहुत महंगी है। मेरे पति देव लाए हैं, जानती नहीं है कहाँ से लेकर के आए हैं। मॉल में गए थे, मॉल में वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिल रही थी। मैंने ही कॉल करके बोला था अपने हस्बैंड को कि मेरे लिए किट्टी पार्टी के लिए साड़ी लेते आना, लेकिन उन्होंने मेरी कहाँ सुनी। वो अपने पसंद की साड़ी लेकर के आए हैं। मेरी पसंद की ये साड़ी नहीं थी, लेकिन उनके पसंद की थी। पर उनको सब लोगों को ये साड़ी पसंद आ रही है। सब लोग यही कर रहे हैं ना कि तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और सुन ना, माँ जी आएगी तो क्या कहेगी? हम दोनों किट्टी पार्टी में जा रहे हैं तो घर पे कौन रहेगा? शाम को खाना कौन पकाएगा? ये तो हमको पता ही नहीं चला, हम सोचे ही नहीं। देख सरगम, तू घर पे रुक जा, मैं जाकर के किट्टी पार्टी में से आती हूँ, फिर तू चली जाना, क्योंकि दोनों के लिए एक साथ जाना हम लोगों के लिए सही नहीं होगा। माँ क्या सोचेगी? वो भी सोचेगी कि दोनों बहुएं कहाँ जा रही हैं घर से बाहर निकल करके, क्योंकि माँ जी कभी जाने के लिए परमिशन तो देती नहीं है। हम दोनों साथ में जाएंगे तो और भी ज़्यादा गुस्सा करेंगे, और हस्बैंड लोग आएंगे वो तो अलग ही गुस्सा करेंगे, क्योंकि माँ जी को जानती है कि आते आते अपने बेटों से सारा जो घर का वर्क होता है वो बताने लगते हैं कि मैंने ही किया है, मैंने ही किया है। आज हम दोनों किट्टी पार्टी में चले गए तब तक वो क्या कहेगी और भी हम लोगों को डांट सुनवाएगी। देख बुलबुल, मैंने ये साड़ी जो खरीदी है ना वो किट्टी पार्टी के लिए ही खरीदी है। मैं नहीं मानूंगी, मैं तो जाऊंगी किट्टी पार्टी में। और सुन, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे आ रहे हैं, उन लोगों से मिलने के लिए भी जा रही हूँ, इसीलिए मैं तो मानूंगी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं मानूंगी। मैं जाऊंगी तो जाऊंगी तो जाऊंगी। देख सरगम, जिद मत कर, यहाँ पे रुक जा। मैं कह रही हूँ कि मैं जाकर के आ जाऊंगी तो फिर तू जाना। तू ऐसे मानती क्यों नहीं है? क्यों इतना जिद करने लगती है? इसीलिए तो तेरे ऊपर गुस्सा आता है। मुझको दिल करता है कि तुझके एक झापड़ खींच के धरा दूं, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी सोचती हूँ कि चलो मेरी छोटी देवरानी है, मासूम सी है, मासूमियत की वजह से मैं तुझे मारती नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो रही ना कि तू हमेशा सर पे चढ़ करके बैठी रहेगी। देखो माँ जी आ रही है और माँ जी ही फैसला करेगी कौन जाएगा किट्टी पार्टी में, कौन नहीं जाएगा। चलो माँ जी के ऊपर छोड़ देते हैं। अरे वाह, तुम दोनों कहाँ जा रही हो नए नए कपड़े पहन करके? जरा मुझे भी तो बताओ, किट्टी पार्टी में जा रही हो बेटा? कहाँ जा रही हो? देखो कहीं भी जाना है तो जाओ, लेकिन घर का सारा काम करके जाना। जितना भी काम है उतना कर देना, खाना पीना बना देना, फिर बाद में जाए आना। माँ जी, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं, सारे बर्तन भी धो दिए हैं, और ये मत कहिएगा कि कुछ किया नहीं है। सुबह से लगी हूँ काम करने के लिए। सुबह उठा तो बर्तन धोया, चाय बनाया, चाय सबके लिए दिया, सबके रूम में जा करके झाड़ू पोछा किया, फिर खाना बनाया और सारा काम कर दिया है। दीदी ने कुछ काम नहीं किया है। बुलबुल से करवाना है तो करवाइए, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ किट्टी पार्टी में। देखिए माँ जी, मैं मानूंगी नहीं, आपके कहने पर भी आज आपकी सवाल नहीं सुनूंगी। आज मैं किट्टी पार्टी में जाऊंगी तो जाऊंगी, क्योंकि मैंने इतने महंगे 20,000 की साड़ी जो पहनी है, और ये 20,000 की साड़ी मेरे यूं ही बर्बाद नहीं जाएंगे। अरे वाह, तुम्हारे लिए तो 20,000 की साड़ी आ गई। मेरे लिए कितने की साड़ी आती है? कभी पूछा है कि हाँ माँ जी तुमको साड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने लिए तो रोज रसगुल्ले और जलेबी चलते हैं, मेरे लिए कभी पूछा है कि माँ जी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे वाह, 20,000 की साड़ी मेरे बेटे ने ला कर दे दी। हाय राम हाय राम, ये कहाँ से ला करके 20,000 की साड़ी दे दी इस मुसहरिन को? हाय राम हाय राम, अब मैं क्या करूँ? मर जाऊंगी, ऐसे ही मर जाऊंगी। मेरे लिए तो 500 की साड़ी भी नसीब नहीं होता है, इसके लिए 20,000 की साड़ी आ गई है, और ये किट्टी पार्टी में जाने के लिए तैयार है। घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप आएगा करने के लिए? बोल ना, बता ना। देखो माँ जी, आप मेरी साड़ी देख करके इतना जला भुना मत करो। आपके बेटे ने ही लाए हैं, और मैंने तो दूसरा मंगाया हुआ था, वो तो अपनी पसंद से 20,000 की साड़ी ला दी है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? अब ये मत कहना कि मैंने आपके बेटे को बहलाया फुसलाया है। बस मैंने ऐसे ही मांगा हुआ था कि मुझे किट्टी पार्टी के लिए एक साड़ी चाहिए, तो उन्होंने मुझे ला करके ये साड़ी दे दी है। अब ये मत कहना कि ये साड़ी उतारो, ये साड़ी उतारो। मैं उतारने वाली नहीं हूँ, और मेरी साड़ियों में से आपका कोई हिस्सा नहीं हुआ। वैसे खाना पीना तो मैं बना ही देती हूँ, जो घर के काम है वो तो कर ही देती हूँ, नौकरों वाला काम तो आप करवा ही देती है। तो अब क्या चाहिए आपको, ये बताइए ना। देख सरगम, तू किस तरह से बात कर रही है माँ जी से? सॉरी बोल, अभी जाकर के सॉरी बोल उसको। अभी माफी मांग कि हाँ माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से बात नहीं करते हैं सरगम। देखो तुम दोनों की मुझे कोई बात नहीं सुननी है। अभी अभी घर में चलो, कहीं नहीं जाना है, बाहर पार्टी वार्टी नहीं मनानी है। वैसे बाहर की बहू को देख देख करके तुम लोग ज्यादा बिगड़ गई हो, नहीं तो पहले ऐसे नहीं थी। पता नहीं कैसे ये ऐसी बन गई है। रोज किट्टी पार्टी में जाना, पार्टी मनाना, घर पे लड़कों लड़कियों को बुलाना, ये कोई पार्टी होता है? कितने तुम लोगों के रहन चाल बिगड़ गए हैं। अब चलो, अब कहीं नहीं जाना है, घर में चलो, घर का काम काज करो, और घर ही में पार्टी जो भी मनाना है वो मनाती हो। वैसे तो अपने अपने बर्थडे पर पार्टी मनाती ही हो। अब कौन सी चीज़ का पार्टी मना रही हो रोज के रोज? किट्टी पार्टी तो ये पार्टी, फलाना पार्टी, ठिकाना पार्टी, ये कौन सी पार्टी होता है? ये सब पार्टी हमको नहीं मनाना है। घर में चलो, घर का काम काज करो, और कहीं नहीं जाना है। मैं बाहर का दरवाजा बंद करके आती हूँ, अभी के अभी अंदर चलो तुम लोग।
माँ जी आप सरगम को ले जाइए, मैं किट्टी पार्टी में से होकर के तुरंत आ जाती हूँ। प्लीज़, मेरे दोस्त वहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने कॉल किया था कि कब आ रही हैं बुलबुल, कब आ रही हैं, इसीलिए मुझे वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं माँ जी, आप बुलबुल को ले जाइए, मुझे किट्टी पार्टी में जाना है। मैंने 20,000 की साड़ी खरीदी है, मुझे दिखाना है। और हाँ, मेरे भी दोस्त आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे। आप देखोगी तो आप भी दोस्ती कर लोगी, क्योंकि इतने बड़े अमीर खानदान घर से दोस्त आ रहे हैं मेरे, इसीलिए मैं किट्टी पार्टी में जरूर जाऊंगी। उन्हीं लोगों के लिए तो ये साड़ी मंगाया है दिखाने के लिए। वो बहुत ही अपनी महंगी महंगी साड़ियाँ और कंगन और फैशनेबल में आती थी, दिखाती थी, मुझको बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए अब मैं उन लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी कि देखो मैं भी 20,000 की साड़ी पहन करके आई हूँ। प्लीज माँ जी प्लीज, मुझे जाने दीजिए, इसको मत जाने दीजिए सरगम को, मैं बुलबुल हूँ, मुझे जाने दीजिए। आप तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, इसीलिए मुझे जाने दीजिए। नहीं माँ जी, मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर के तुरंत आ जाती हूँ। ये तो झूठ बोल रही है, पता नहीं जाकर के क्या क्या करेगी। माँ जी मुझे जाने दीजिए, मैं तो आपकी छोटी बहू हूँ ना, आपकी प्यारी बहू, आपकी छोटी बहू, इसीलिए मुझे जाने दीजिए प्लीज माँ जी प्लीज। कोई कहीं नहीं जाएगा, चलो घर के अंदर चलो, और यहाँ से घर में चलना है और घर में जाकर के रसोई साफ करना है। चलो चलो, यहाँ से साड़ी सारे खोलो और खोल करके रखो, चलो अपनी अपनी नाइटी पहनो और घर के काम काज करो, कहीं नहीं जाना है। इस तरह से बहू को बिगाड़ करके सर पे बैठा करके नहीं रखना चाहिए। देखा ना दोस्तों, किट्टी पार्टी में जाने के लिए कैसे कर रही हैं। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगे तो एक कमेंट करके जरूर बताना।